हेलो एवरीवन, मैं तेजस यादव आप सभी का मेरे कोड विद बैक बेंचर्स इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आप ऐसे ही मेरे अच्छे अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशंस पा सकें। तो गाइस, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने हमारे पिछले वीडियो में क्या देखा था? हमने देखा था कि जो CSS के जो बेसिक सिंटैक्स होते हैं वो देखे थे। उसमें से हमने कुछ सिंटैक्स देखे थे। तो आज की वीडियो में मैं सबसे लास्ट और जो सबसे आखिरी कीवर्ड है वो आपको बताऊंगा। तो देखो, जो सबसे आखिरी कीवर्ड है या सिंटैक्स हम जिसे बोलते हैं वो है फंट। अब फंट मतलब क्या होता है कि जो हमारे ब्राउज़र पे या हमारे जो प्रोजेक्ट होता है, हमारा जो वेबसाइट होता है, उस पर जो भी टेक्स्ट मैसेज लिखते हैं, हेडिंग देते हैं, जो भी टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन रहता है वो होता है हमारा फंट। ठीक है। तो यहाँ पे उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो पहला है फंट स्टाइल। अब फंट स्टाइल मतलब फंट कैसी दिखनी चाहिए। फंट इटैलिक दिखनी चाहिए या नॉर्मल। अब इटैलिक मतलब क्या होती है, ये जो हमारी फंट होती है ये थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है जिसे हम इटैलिक बोलते हैं। ठीक है। और उसके बाद में होता है फंट वेरिएंट। फंट वेरिएंट मतलब क्या है? वेरिएंट ऑफ द फंट मतलब जो हमारी फंट है वो उसकी ये मतलब हमारी फंट कैपिटल में होनी चाहिए या स्मॉल लेटर में होनी चाहिए या फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। इसके इसके लिए हमें फंट वेरिएंट का यूज़ करना पड़ता है। जो हमारी वैलिड वैल्यू होती है, ये नॉर्मल एंड स्मॉल कैप्स, ये हमारी वैलिड वैल्यूज़ है। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है वो नॉर्मल वैल्यू होती है। और ऑप्शनल प्रॉपर्टी जो होती है इसमें शॉर्ट हैंड एंड इट्स नॉट ऑफ्टन यूज्ड, मतलब वो ज़्यादातर यूज़ नहीं होती है। जो ऑप्शनल प्रॉपर्टी होती है वो है फंट शॉर्ट हैंड, जो कि ज़्यादातर यूज़ नहीं होती। ठीक है। अब फंट वेट। फंट वेट मतलब हमारी जो फंट होती है उसका वेट, मतलब जैसे कि हमारी टेक्स्ट जो है उसे बोल्ड बोल्ड होना चाहिए कि नॉर्मल टेक्स्ट होना चाहिए। ठीक है। उसे कहते हैं हम फंट वेट। बोल्ड मतलब ये जो हमारी फंट है ना, एक मिनट मैं आपको बता ही देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये फंट है हमारी। अब मैं इसे कॉपर मतलब ये बोल्ड हो जाएंगी। ठीक है। देखो, है हमारी जो फंट है वो बोल्ड हो चुकी है, बराबर है। तो ये हमारी फंट वेट, जिससे हम हमारी फंट को जितना ज़्यादा मतलब डार्क कर सकते हैं या थिकनेस उससे दे सकते हैं, उतना हम थिकनेस दे सकते हैं इससे फंट वेट से। ठीक है। उसकी जो वैलिड वैल्यूज़ है वो है नॉर्मल, बोल्ड, बोल्डर, या तो फिर 100 या 100 to 900 में से कोई भी एक वैल्यू उसे दे दो, वो उतनी उसकी जो ये है फंट वेट वो उतना दे देगा। और उसमें जो ऑप्शनल प्रॉपर्टी है वो होती है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। ठीक है। उसके बाद में होता है फंट साइज। एक मिनट। उसके बाद में होती है फंट साइज। फंट साइज मतलब हमारी फंट की साइज। अब जैसे ये जो मेरा फंट है, अभी इसकी साइज़ नॉर्मली ज़्यादा बड़ी नहीं है। अब मैं इसे एडिट करता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फंट साइज 24 है। अगर मैं 26 कर दूंगा, हमारी देखो फंट की जो साइज़ है वो बढ़ चुकी है। तो इसे कहते हैं फंट साइज। मतलब हमारी जो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट या हेडिंग जो भी होगा, उसकी साइज़ हम बढ़ा सकते हैं। और वो ना टेक्स्ट वैल्यू दैट द सेम एज विड्थ एंड हाइट, मतलब वो क्या करता है, जैसे विड्थ और हाइट की हम वैल्यू सेट करते हैं उसी तरह से हम
फॉन्ट साइज की भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में उसके बाद में ऑप्शन है लाइन हाइट। लाइन हाइट का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारी टेक्स्ट होती हैं, इस टेक्स्ट के जो बीच की स्पेस होती है, मतलब ये टेक्स्ट और ये टेक्स्ट के बीच की जो भी स्पेस होंगी उसे हम लाइन हाइट बोलेंगे। एक मिनट मैं आपको बता ही देता हूँ। अब देखो, ये है हमारी स्क्रीन। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट टेक्स्ट, ये है हमारा सेकंड टेक्स्ट। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच की ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हम बोलेंगे लाइन हाइट। ठीक है, एक ये और ये देखो, ये जो स्पेस है इन दोनों के बीच की, ये स्पेस को हम बोलेंगे लाइन हाइट। मतलब जैसे ये होता है हमारा क्या बोलते हैं, अपना वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है उसमें हम लाइन स्पेसिंग का यूज़ करते हैं। मतलब दो टेक्स्ट के बीच में जो स्पेस होते हैं उसे बढ़ाते हैं, तो ये वही है। ठीक है, अब ये था हमारा लाइन स्पेस। अब देखो ये लाइन स्पेस क्या बोलता है, डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ स्पेस अबव एंड बिलो द टेक्स्ट। मतलब ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट के ऊपर और टेक्स्ट के नीचे की जो स्पेस है उसे डिटरमाइन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर गुड रीडेबिलिटी। मतलब ये किस लिए यूज़ होता है कि इससे ना जो भी हमारा कंटेंट हम रीड करना चाहते हैं वो प्रॉपरली रीड हो सकता है। ठीक है, टेक्स्ट ऑन द सेम वैल्यू एज फॉन्ट एंड ऑल्सो यूनिटलेस वैल्यू। मतलब ये क्या करता है, जैसे फॉन्ट में हम वैल्यूज़ डिसाइड करते हैं, मतलब फॉन्ट साइज में या फॉन्ट वेट में, उसी तरह से ये वैल्यूज़ देता है, पर ये यूनिटलेस होता है। मतलब इसमें जैसे हम कोई इसमें परसेंटेज यूज़ करते हैं, कोई इसमें पिक्सल यूज़ करते हैं, तो इसमें पिक्सल यूज़ करने की या परसेंटेज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब कोई भी यूनिट देने की उससे ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इफ़ यूनिटलेस वैल्यू इज़ यूज्ड, अगर यूनिटलेस बिना यूनिट की वैल्यू अगर यूज़ हो रही है तो इट मीन्स द लाइन हाइट इज़ अ मल्टीपल ऑफ द वैल्यू प्रोवाइडेड। मतलब जितनी भी वैल्यू हम प्रोवाइड करेंगे उसके मल्टीपल में जो लाइन हाइट हो जाएंगे वो सेट हो जाएंगी। ठीक है, अब उसके बाद में है फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली क्या है, ये जो हमारा फॉन्ट है उसकी फैमिली चेंज करना। मतलब जैसे अभी फैमिली मतलब हैंड राइटिंग, जो हमारी फॉन्ट है उसकी हैंड राइटिंग चेंज कर देना। अब जैसे हम ये वाली देखो, ये वाला मैंने यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने ठीक है, अब इसकी मुझे फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है। अब यहाँ पे फॉन्ट फैमिली फिलहाल एरियल ब्लैक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से मैं जो चाहिए मुझे वो मैं सेट कर सकता। ये देखो हैं, ये होती है फॉन्ट फैमिली। मतलब हमारी जो फॉन्ट होती है उसकी हैंड राइटिंग चेंज कर देना, स्टाइल चेंज कर देना उसकी हैंड राइटिंग। ठीक है, तो हमारे CSS में क्या ये फॉन्ट फैमिली होती है, पर उसमें ना ज़्यादा फैमिलीज नहीं होती, अवेलेबल नहीं होती। अगर आपको फॉन्ट फैमिली के बाहर की अगर कोई फैमिली यूज़ करनी है टेक्स्ट के लिए, तो उसके लिए आपको उस फैमिली की जो एक वेबसाइट होती है वहाँ से हमारे इस मतलब हमारे जो प्रोजेक्ट में उसे लिंक करना पड़ता है, फिर वहाँ से उसे रेफरेंस देके यूज़ करना पड़ता है। ठीक है,
तो ये था हमारा सबसे लास्ट सिंटैक्स सीएसएस का फंट। तब इसके बारे में हम एक प्रोग्राम देखते हैं। चलो इसका एक कोड बनाते हैं। ये सब हटा देता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं नई फाइल, ठीक है, अब यहाँ पे नई फाइल बनाने के बाद सबसे पहले तो मैं HTML पेज हमें बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। हाँ, ये हमारा डेमो करके एक फोल्डर है, उसमें मैंने सभी मेरे कोड्स लिखे हुए। यहाँ पे मैं लिखूँगा font.html। ऑल टाइप्स में जाऊँगा, यहाँ पे मैं HTML सेट करूँगा, इसे कर देता हूँ सेव। अब यहाँ पे लिखूँगा मैं सिर्फ HTML। ये देखो, ये मेरा HTML का कोड डायरेक्टली आ गया है। यहाँ पे टाइटल लिखूँगा फॉन्ट CSS फॉन्ट। ठीक है, अब यहाँ पे बॉडी में सबसे पहले मैं देता हूँ H1 में मैं लूँगा CSS फॉन्ट। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैं दूंगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे दूंगा HR का कलर, अब उसके बाद में यहाँ पे उसकी साइज मेंशन करना है 6। ठीक है, अब उसके बाद में इसे मैं कर देता हूँ सेंटर। अब यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ देता हूँ। ठीक है, अब इस पैराग्राफ में मैं कुछ डेटा, जैसे अभी ये वाला, अब ये वाला कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसे कर देते हैं हम सेव करने के बाद इसे हम ब्राउज़र या इसे राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र करेंगे। यहाँ पे हमारा ब्राउज़र से सेट कर देंगे। ओके, अब देखो ये आ गया है हमारा CSS फॉन्ट, और ये हमारा जो फॉन्ट है वो आ गया। अब देखो इसमें ना ये बेसिक HTML है, अभी इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुए, हमने CSS का कोड इसमें लगाया नहीं है। तो अभी हम ना इसमें CSS का कोड लगाएंगे। ठीक है, देख इसमें और कुछ डेटा मैं फिलअप कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे गया, एंटर दबाया, यहाँ पे कर दिया पेस्ट, ब्राउज़र पे जाके फिर से हम इसे रन कर देते एक बार। अब यहाँ पे देखो हमारा जो डेटा है आ चुका है, लेकिन वो प्रॉपरली अरेंज नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक सेपरेट पैराग्राफ टैब क्रिएट करनी पड़ेगी। अब इसे कर देते हैं सेव। ठीक है, ये आ गया हमारा पैराग्राफ। तो गाइज अब हम इसका CSS का कोड करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें नई फाइल बनानी पड़ेगी। यहाँ पे हम इसे कर देते हैं सेव में font.css,
अब यहाँ पे ऑल फाइल्स की जगह हम करेंगे CSS को ऑप्शन सेट, यहाँ पे सेव। अब सबसे पहले हम देंगे H1 टैग को, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमको फंड, सबसे पहले कुंती हमारी फंड स्टाइल देंगे। फंड स्टाइल में हम देंगे इटैलिक। अब उसके बाद में फंड वेरिएंट, अब यहाँ पे देंगे हम स्मॉल कैप्स, मतलब हमारे जो भी टेक्स्ट है वो पूरा स्मॉल में दिखेगा। अब उसके बाद में फंड वेट, वेट में हम लिखेंगे बोल्डर। बोल्डर के बाद अब यहाँ पे हम लेंगे फंड साइज, फंड साइज, फंड साइज देंगे हम 30 पिक्सल की। अब उसके बाद मैं यहाँ पे लूँगा फंड साइज के बाद मैं लूँगा फंड फैमिली, सबसे लास्ट फंड फैमिली। यहाँ पे मैं दूंगा कर्सिव, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद अब मैं यहाँ पे पैराग्राफ टैग का यूज़ करूँगा। अब इसके अंदर मैं फिर से ये जो है ये कोड यहाँ से कॉपी कर देते हैं अपन, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये फंड स्टाइल तो इटैलिक ही रहने देते हैं, ये स्मॉल ही रहने देते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम बोल्ड कर देते हैं, यहाँ पे 30 के जगह 20 पिक्सल कर देते हैं। यहाँ पे कर्सिव की जगह मोनोस्पेस करते हैं, और यहाँ पे एक ऑप्शन यूज़ करते हैं लाइन हाइट। यहाँ पे लाइन हाइट कर देते हैं 5 की, ठीक है। इसे कर देते हैं सेव। अब हम HTML के पेज में यहाँ पे हमें उस फाइल को लिंक करना है। यहाँ पे लिंक में हम देंगे उस फाइल का नेम। अब देखो मेरी जो फंड फाइल है वो सेम फोल्डर में है, इसलिए मैंने डायरेक्ट नेम दिया हुआ है। अगर आपकी फंड फाइल आपकी CSS फाइल किसी दूसरे फोल्डर में सेव होंगी तो आपको पहले उसका एड्रेस, फिर उसके बाद में स्लैश, और उसके बाद में वो फाइल नेम देना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने ये कर दिया सेव करने के बाद हम ब्राउज़र पे जाते हैं। ये देखो हमारा CSS फॉन्ट ये कर्सिव आ चुकी है। यहाँ पे ये देखो ये मोनोस्पेस आ चुकी है, और यहाँ पे बीच में जो है 2 टेक्स्ट के बीच में स्पेस भी आ चुकी है 5 की। तो ये था हमारा फंड सिंटैक्स, ये था हमारा CSS का फंड सिंटैक्स था। तो ये थे हमारे CSS के जो बेसिक्स कॉमन सिंटैक्स होते हैं वो। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। मैं उस वीडियो में आपको एनिमेशन सिखाऊंगा, CSS का यूज़ करके हम कैसे एनिमेशन कर सकते हैं वो बताऊंगा। तो अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आप ऐसे ही मेरे अच्छे अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशंस पा सके। तो गाइस गुड बाय, बी सेफ।